अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको हज़रत मूसा के बारे में बताएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह के साथ मुलाकात करने के उद्देश्य से कोहतूर पहाड़ की ओर चल पड़े। कोहतूर पहाड़ पर पहुंचकर खुद अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन गैबी आवाज के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम से बात करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। तब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, बनी इज़राइल में एक कसाई है जो तुम्हारे साथ ही जन्नत में जाएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, आपने मुझे कहा, हे मूसा, आज तुम घर जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कसाई का पता बता दूंगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के इस आदेश को सुनकर घर लौटने का फैसला किया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर के लिए निकल पड़े। जब वह रास्ते में जा रहे थे तो एक महिला उन्हें रोते हुए खड़ी हुई मिली। वह महिला मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उनके पास आई और बोली, हे अल्लाह के नबी, क्या आप दूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने जा रहे हैं? अगर आप जा रहे हैं तो कृपया मेरे बारे में अल्लाह से जरूर पूछिए। अल्लाह ने मुझे संतान क्यों नहीं दी? मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी मैं अब तक मां नहीं बन पाई। अल्लाह से पूछिए कि क्या मैं कभी मां बन सकूंगी या फिर मेरी कोई गलती के कारण अल्लाह ताला मुझे संतान नहीं दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से जरूर पूछूंगा। फिर महिला वहां से चली गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम महिला का सवाल सुनकर थोड़े चौंक गए, इसलिए उन्होंने किसी और जगह यात्रा करने का इरादा नहीं किया। अब वह अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से बात करने के लिए दूर पहाड़ की ओर रुखसत हो गए। दूर पहाड़ पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, मैं रास्ते में एक महिला को रोते हुए देखा। उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी को कई साल हो गए, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं मिली। तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गहैब से आवाज में कहा, हे मूसा, तुम उसे बता दो कि उस महिला की किस्मत में संतान देना नहीं था, इसीलिए वह इतने सालों बाद भी मां नहीं बन सकी। बेटा या बेटी अल्लाह के द्वारा ही दी जाती है और जो अल्लाह ताला देता है वही मिलता है। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम घर की ओर लौटने लगे। घर जाते हुए उन्होंने उस महिला का ख्याल किया और इसलिए उन्होंने सीधे घर ना जाकर उस महिला के घर जाने का फैसला किया। महिला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा और वह चौंक गई। फिर उसने कहा, हे अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह ताला से मेरा सवाल पूछ कर आए हैं? महिला की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, महान अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे किस्मत में संतान नहीं दी गई, इसलिए तुम कभी भी मां नहीं बन सकोगी। यह सुनकर महिला की आंखों में आंसू भर आए और वह जोर जोर से रोने लगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। कुछ समय बाद एक अल्लाह वाला बुजुर्ग फकीर उस महिला के घर आया और बोला, क्या घर में कोई है? मैं एक बुजुर्ग फकीर हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दान दें, निश्चित रूप से अल्लाह पाक आपकी नीयत पूरी करेंगे। महिला ने फकीर की बात सुनी और उसे घर में आने दिया। फिर उसे 4 रोटियां खाने के लिए दी। तब महिला ने कहा, आप तो अल्लाह ताला के फकीर हैं, क्या आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि वह मुझे संतान दे? मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। फकीर ने रोटियों के बदले अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, तू इस महिला को संतान दे। फिर फकीर उस घर से चले गए। कुछ साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में वह उस महिला के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें उस रोती हुई महिला का ख्याल आया। उन्होंने महिला के घर की ओर रुख किया और देखा कि वहां महिला एक छोटे से बच्चे के साथ खुश होकर खेल रही थी। महिला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाहर आई और बोली, हे अल्लाह के नबी मूसा, आपने तो कहा था कि मेरे किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे तो एक बच्चा दिया है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और इसका कारण जानने के लिए वह दूर पहाड़ की ओर रुखसत हो गए। दूर पहाड़ पर जाकर उन्होंने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, आपने तो कहा था कि उस महिला की किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन आज मैंने देखा कि वह खुशी से बच्चे के साथ खेल रही है, इसका कारण क्या है? महान अल्लाह ने गैबी आवाज में कहा,
हे मूसा, तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो एक थाली में इंसान का मांस लेकर आओ, फिर तुम्हें इसका जवाब दिया जाएगा। यह आदेश सुनकर हजरत मूसा अलैहि सलाम एक थाली और छुरी लेकर लोगों के पास गए। उन्होंने कहा, है मेरी कौम के लोग, महान अल्लाह ने मुझे इंसान के मांस को लेकर आने का कहा है। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अपनी शरीर का मांस देगा? कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी एक एक करके वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहि सलाम चिंतित होकर इधर उधर घूमने लगे। जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला तो वह घर की ओर लौटने लगे। अचानक एक बुजुर्ग फकीर ने उन्हें पीछे से आवाज दी, हे अल्लाह के नबी मूसा, तुम्हें इतना चिंतित क्यों देख रहा हूं? हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games to start my day. On Tuesday, I choose racing games and pretend I don't have to wait for the bus. For my break on Wednesday, I sneak in a few rounds of Ludo. Friday evening, I use groups to see what my सलाम ने कहा, महान अल्लाह ने मुझे इंसान के मांस को लेकर जाने का आदेश दिया है, लेकिन कोई भी अपने मांस को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने मुंह फेर लिया और चले गए। तब वह बुजुर्ग फकीर हजरत मूसा अलैहि सलाम की बात सुनते ही अपने पास से छुरी ले आए और अपने शरीर से थोड़ा मांस काट कर हजरत मूसा अलैहि सलाम को दे दिया और वहां से चले गए। यह देखकर हजरत मूसा अलैहि सलाम थोड़े हैरान हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम उस मांस के साथ फिर से दूर पहाड़ की ओर चल पड़े और माशाअल्लाह। उन्होंने कहा, हे अल्लाह, मैंने इंसान का मांस ले लिया है, लेकिन जिनके पास इसे देने के लिए कहा था उन्होंने सबने मुंह मोड़ लिया और चले गए। सिर्फ एक बुजुर्ग फकीर ने अल्लाह का नाम सुनते ही अपनी शरीर से मांस काट कर मुझे दे दिया। तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा, हे मूसा, इस मांस के लिए सब लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही पर्याप्त हैं। इसके माध्यम से तुमने अपना सवाल का जवाब पा लिया। वह बुजुर्ग फकीर जैसे ही अल्लाह का नाम सुनता है, अपनी शरीर का मांस काटकर अल्लाह पाक को दे देता है। उसी फकीर की दुआ के कारण मैंने उस महिला को संतान दी। हे मूसा, जो व्यक्ति अल्लाह की राह में सब कुछ अर्पित कर देता है, जो कुछ भी है उसे दान कर देता है, अल्लाह ताला उसे सब कुछ दे देता है या लिखा हुआ तकदीर भी बदल देता है। इस उत्तर को सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के आदेश से घर लौट आए। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम के मन में यह बात आई कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा था कि कसाई उनके साथ जन्नत में होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हजरत मूसा अलैहि सलाम फिर से दूर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। दूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, हे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, आपने कहा था कि कसाई मेरे साथ जन्नत में होगा। मैं जानना चाहता हूँ वह कसाई कौन सा ऐसा अमल करता है जिसके कारण वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। फिर महान अल्लाह ताला ने गैबी आवाज के साथ उस कसाई का ठिकाना बता दिया। इसके बाद अगले दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम एक रास्ता पार करते हुए उस कसाई के पास पहुंचे। कुछ देर बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम ने देखा कि वह कसाई मांस के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। हजरत मूसा अलैहि सलाम भी कसाई के पीछे पीछे चल पड़े। एक समय के बाद वह कसाई अपने घर पहुंचा। हजरत मूसा अलैहि सलाम दूर से उस घर को देख रहे थे, लेकिन उस दिन के लिए वह वहीं से लौट गए। हजरत मूसा अलैहि सलाम फिर से उस कसाई के घर गए और बोले, क्या घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ। लेकिन घर से कोई जवाब नहीं आया। तब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने सोचा कि शायद सच में घर में कोई नहीं है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम फिर से उस कसाई की दुकान पर पहुंचे। वहां से उन्होंने देखा कि जब कसाई मांस काटता है और एक अच्छे मांस का टुकड़ा अपने पास रखता है, तब एक ग्राहक आता है और कहता है, भाई मुझे वो मांस का टुकड़ा दे दो जो तुम्हारे पास है, बदले में मैं तुम्हें ज्यादा दाम दूंगा। तब कसाई ने कहा, तुम चाहे जितना भी दाम दो, मैं वह मांस का टुकड़ा नहीं दूंगा। फिर कसाई ने कहा, यह मांस मैं अपने घर ले जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने मन में सोचा, घर में तो कोई नहीं है, तो कसाई क्यों मांस दे नहीं रहा है?
फिर जब ग्राहक मांस लेकर चला गया, कसाई ने दुकान बंद कर दी और वह मांस का टुकड़ा एक बैग में डालकर अपने घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब कसाई अपने घर पहुंचा, उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर से आवाज दी, क्या घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ। फिर कसाई बाहर आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप चाहते हैं? भाई आप कौन हैं? मुझे तो ठीक से पहचान नहीं पाया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या आप मुझे इस रात को अपने घर में ठहरने का स्थान देंगे? कल सुबह होते ही मैं अपने गांव की ओर चल दूंगा। कसाई ने कहा, बिल्कुल आप आए, मैं आपको अपने घर में आश्रय दूंगा। फिर कसाई ने कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं पास के कमरे में थोड़ा काम कर रहा हूँ। यह कहकर कसाई उस कमरे की ओर बढ़ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई उस कमरे में अकेले रोटियां बना रहा था और मांस पका रहा था। फिर कुछ समय बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई धीरे धीरे एक बूढ़ी महिला को अदब के साथ लेकर आ रहा था। फिर उसने मांस और रोटियां बूढ़ी औरत को प्यार से खिलाई, जैसे एक छोटी बच्ची को उसकी माँ प्यार और स्नेह से खिलाती है। कुछ देर बाद कसाई कुछ मांस और रोटियां लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ओ मुसाफिर भाई, यह लीजिए, आपका खाना मुझे थोड़ा समय लग गया, इसके लिए मुझे खेद है। फिर कसाई ने कहा, असल में मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं आपको खाना पहले नहीं दे सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, लेकिन आप पहले यह बताएं कि यह बूढ़ी महिला कौन है? कसाई ने जवाब दिया, यह बूढ़ी महिला मेरी माँ है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है और मेरी माँ के लिए भी। इस दुनिया में मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, ठीक से चल फिर नहीं सकती और अच्छे से खा भी नहीं सकती। इसलिए मैं रोज दुकान से नरम मांस के अच्छे टुकड़े लाकर घर में माँ को पकाकर खिलाता हूँ। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कसाई अपनी माँ के प्रति किस तरह से श्रद्धा और स्नेह दिखा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पास के कमरे से देखा कि बूढ़ी महिला अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दुआ कर रही थी। उसने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, तू गफूर और रहीम है, तू सब कुछ जानता है। इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी खबर तुझसे छिपी हो। मेरे बेटे इस कसाई की सेवा में मैं खुश हूँ। ओ अल्लाह, माँ होते हुए मैंने तेरे दरबार में अपने बेटे के लिए दुआ की है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बूढ़ी माँ की दुआ के कारण अल्लाह ताला ने कसाई को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में स्थान देने की व्यवस्था की। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर न जाकर तुर पहाड़ की ओर रवाना हो गए। तुर पहाड़ पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कसाई के घर गया और देखा कि कसाई केवल अपनी माँ की अत्यधिक सेवा के अलावा और कुछ नहीं करता। तभी एक गैबी आवाज के माध्यम से महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, तुम जान लो कि कसाई तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। इसका कारण उसकी माँ की सेवा और उसका अपनी माँ के प्रति प्रेम है। कसाई की माँ आंसू बहाकर और दुआ करती हुई अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरा बेटा कसाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाए। अल्लाह ताला कभी भी माँ की दुआ को रद्द नहीं करता। हे मूसा, कसाई का असली अमल उसकी माँ के प्रति प्रेम, सेवा और स्नेह है, जिसके कारण वह तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपनी राय हमें बताएं। खुदा हाफिज।